यही पूजा करवाएगा। लगा गाली देने, अर्जुन ने कहा प्रभु गाली दे रहा है, भगवान ने कहा बुआ का बेटा है गाली देने दो, हमने क्षमा किया है। और जैसे 99 साल चक्र छूटा और शिशुपाल का काम तमाम हो गया। ये तीसरा जन्म था आज शिशुपाल का उद्धार हो गया। राजसूय यज्ञ की पूरी तैयारी युधिष्ठिर जी ने सारा इंतजाम किया। हाथ जोड़कर युधिष्ठिर ने कहा भगवान सब कुछ व्यवस्था हमारे यहाँ बढ़िया है। क्या क्या किया? बोले भीम को परोसने के लिए कह दिया गया। जो खाना जानता है वो परोसना भी जानता है। भीम खाना जानते हैं। द्रौपदी को भोजन बनाने के, भोजन बनाते समय माताओं बहनों को स्वस्थ चित्त होना चाहिए। और क्या क्या वो सब इंतजाम हो गया। दो काम करने वाला कोई नहीं है। क्या? आए हुए अतिथियों का सत्कार करना और झूठा पत्थर उठाना। तो इसके लिए लगता है आपको द्वारिकापुरी से कुछ लोगों को बुलाना पड़ेगा। भगवान कहते हैं ये दोनों काम हम स्वयं करेंगे। देखिए कितनी अच्छी बात है। कोई भी काम धरती पर छोटा मत मानो। हर काम करने के लिए हर व्यक्ति को हरदम तैयार रहना चाहिए। भगवान कहते हैं ये दो काम हम करेंगे, किसी को नहीं बुलाना है। रामायण में एक बहुत बढ़िया प्रसंग है। सब चले गए, अंगद नहीं गए। भगवान ने कहा अंगद तुम क्या करोगे? कहा नीच टहल करके सब करी हो। भगवान ने हनुमान जी से कहा भगाओ इसको। तीर्थ में कोई नीच टहल है क्या? इतना अंगद किड़किड़ाया मरते समय नाथ महिबाली करो तुम्हारे को खेली। भगवान ने बिल्कुल नहीं, तीर्थ में नीच टहल। तीर्थ में तो बड़े बड़े संत कहते हैं हम होवे राम के कुकुर। जब राम जी भोजन करिए देखा टुकुर टुकुर, और जब राम जी घूमन गई हैं तब भूकर कुकुर कुकुर, हम हो राम के। वहां नीच टहल है। अंगद को नहीं रहने दिया। गोस्वामी जी को लिखना पड़ा भगवान बड़े कठोर है, नहीं रहने। राजसूय यज्ञ में दो काम भगवान स्वयं करने के लिए तैयार होते हैं। हाँ एक बात नहीं बनी, माताएं बहनें जरूर ध्यान देंगी। वो बात ये है, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। द्रौपदी कुछ ऐसे बोल गई, याद रखना द्रौपदी के एक वाक्य पर महाभारत हो गया। आप लोग खूब जानते हो, बहुत संभाल के बोला करो। देखियो बोलने का पद आए तो बोलो, लेकिन कुछ चुप रहना भी सीख लो। बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। अंधेरे के अंधेरे होते हैं। इस वाक्य ने महाभारत करा दिया। माताओं बहनों एक बड़ा सुंदर दोहा है, बहुत अच्छा दोहा है। ये जीभ चिकना चुपड़ा खाती है, और चिकना चुपड़ा खाती है तो ये चिकनी चुपड़ी हो गई है। इतनी बड़ी जीभ है, ये कुछ कह देती है। जीवा ऐसी बावरी कह गई सड़क पताल, और अपना के भीतर गई जूता का हाथ का बाहर। इतनी बड़ी जीव कह करके अंदर चली गई और खोपड़ी पर जूते पड़ते हैं। इसलिए बहुत संभाल के बोला करो। द्रौपदी जी बोल गई और उधर द्वारिकापुरी पर साल राम के दुष्ट ने चढ़ाई कर दिया। उसने प्रतिज्ञा कर लिया एक भी जन्मसी धरती पर नहीं रह पाएगा। प्रद्युम्न जी को बेहोश कर दिया। भगवान को सूचना मिली हमारे भगवान गए हैं, और जब देखा सालों को, गोविंद के देखते देखते सालों ने वसुदेव जी की हत्या कर दी। जब वसुदेव जी की हत्या कर दिया तो भगवान रुदन करने लगे, वो मेरे पिताजी नहीं रहे। लेकिन नेत्र बंद करके भगवान ने देखा ओ ये तो माया के वसुदेव की हत्या किया है। भगवान ने एक ही बार छोड़ा है और उसका भी काम तमाम कर दिया। दंत वक्र विदुरथ है, उनका उद्धार कर दिया। हमारे बलराम जी तीर्थ यात्रा करने गए, नैमिषारण्य में गए तो सूत जी कथा कर रहे थे। सूत जी उठे थे। देखो ये नियम है, यदि कथावाचक गद्दी पर बैठ जाए तो चाहे उसके गुरु जी ही क्यों ना आए तो वहीं से प्रणाम करे, किसी को देख के आए। बलराम जी आए तो सूत जी खड़े नहीं हुए। बलराम जी को क्रोध आ गया। बलराम जी ने कुशा से तो असली से कुश निकाला और मार दिया। जब हत्या कर दिया सूत जी की, जितने महात्मा थे बोले महाराज ये क्या किया आपने? बोले कथा करेगा, शूद्र होके उठा नहीं। बोले महाराज नियम है कि चाहे जो आए
और व्यास गद्दी पर एक कोई बैठ गया हो तो ना उठे। बलराम जी ने कहा कोई के आने पर ना उठे कि भगवान आवे तब भी ना उठे। बलराम जी तो स्वयं भगवान है। संतों ने कहा महाराज गलती तो हो गई, लेकिन बलराम जी समझ गए संख्या ज्यादा इनकी है, विरोध हो रहा है। बलराम जी का तो चिंता न करो, जो मारना जानता है वो जीवित करना भी जानता है। तो क्या जीवित कर रहे? नहीं नहीं, भगवान के हाथ किसी की मृत्यु हुई तो जीवित ना करो। हम लोग कथा कैसे सुनाए? बोले आज से इनकी जगह इनका बेटा कथा सुनाएगा। और कोई समस्या हो तो बताओ। संतों ने कहा महाराज जब हम लोग ये भी करते हैं तो यहाँ इलवल का बेटा बलबल है, और वो आता है बलबल बलबल करते हुए हमारे ये कुंड में रुधिर डाल देता है, कभी अस्थि डाल देता है, हड्डी डाल देता है। बलराम जी ने कहा तो पहले ये करो, उसी का काम तमाम कर दे। और जैसे संत लोग ये करने चले स्वाहा, अब वो बलबल बलबल करके आया, बलराम जी ने हाथ से खींचा और मुंह से पूछ के काम तमाम कर दिया। बलराम जी की तीर्थ यात्रा इस तरह से होती है। अब वो कथा आई जो आप लोग सुनना चाहते हो। आज की मुख्य कथा है सुदामा चरित्र। आइए पुनः चलते। बड़ा सुंदर परिचय दिया गया। श्री राम जय मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद् भागवत के दसम स्कंद के 80वें और 81वें अध्याय में सुदामा जी की कथा है। और एक प्रश्न अब तो लोग नहीं करते, लेकिन प्राय देहात में जैसे कोई कथा करने जाए तो लोग पूछते थे सुदामा के बाप का क्या नाम है। बड़ा प्रसिद्ध प्रश्न है ये, सुदामा के बाप का क्या नाम है। अब तो लोगों ने पूछना बंद कर दिया। तो शायद आप लोग भी जानना चाहते होंगे सुदामा के बाप का क्या नाम था। तो आप जान लीजिए। पहले तो श्रीमद् भागवत के 80वें 81वें अध्याय को पढ़िएगा। एक में 41 अध्याय, एक में 43 श्लोक है। इन्हीं श्लोकों में सुदामा चरित्र है। और मजे की बात यह है, व्यास जी के वर्णन करने की अद्भुत शैली है कि इन श्लोकों में सुदामा का नाम नहीं है तो सुदामा के बाप का नाम कहां से है। श्रीमद् भागवत में सुदामा का ही नाम नहीं है। नीचे अध्याय के अंत में लिखा है कि श्री राम चरित्रे, और दूसरे अध्याय में तो पृथु चरित्रे लिखा हुआ है। तो जब सुदामा का नाम नहीं तो सुदामा के बाप का नाम कैसे आएगा? वर्णन करने की शैली अद्भुत है। परिचय क्या दे रहे हैं? कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। ये परिचय विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः, तस्य भार्या कुचैलस्य शुच्छामाचा तथा विधा दरिद्रा सीदमाना सा। यही बात है। कृष्णस्य कश्चित् सखा आसीत्। भगवान कृष्ण का कोई सखा था। अब ये सखा शब्द क्या है? सह ख्यायते इति सखा, समाना ख्याति जस, जिसकी प्रसिद्धि भगवान की तरह हो उसको कहते सखा। भगवती स्तुति कहती द्वा सुवर्णा सायुजा सखा। एक ही वृक्ष पर दो पक्षी बैठे हैं, दोनों सखा हैं। कौन कौन? एक जीवात्मा है और दूसरा परमात्मा है। जीवात्मा परमात्मा सखा कैसे हो गए? इनको इस तरह से मानो तो आनंद आएगा। परमात्मा हमारा पालक सखा है, हम उसके बालक सखा हैं। परमात्मा हमारा सर्वज्ञ सखा है, हम उसके अल्पज्ञ सखा हैं। परमात्मा हमारा सर्वशक्तिमान सखा है, हम उसके अल्पशक्तिमान सखा। सखा, ये जीव भगवान का सखा है। केवल सुदामा ही सखा नहीं है। अरे सखा का उल्टा करके पढ़ो तो क्या होगा? खास। ये जीव भगवान का खास है। और आप लोग खराब न मानिएगा, सखा का उल्टा खास और सखी का उल्टा, सखी का उल्टा वही निकल गया सखा।
अब ये कहेंगे हमको चढ़ाना है, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। सखी माने कुछ नहीं। जैसे कटहरा बच्चे पढ़ते हैं अंगा माने कुछ नहीं, वैसे सखी माने कुछ नहीं। कैसे? मृत्यु के बाद ये जीव जीव होता है, न स्त्री होता है न पुरुष। ये स्त्री पुरुष को संसार संचालन के लिए परमात्मा ने व्यवस्था बनाई। जीव की संज्ञा जीव है, ये सखा है, ये भी सखा है और हम भी सखा हैं। ये जीव भगवान का सखा है। और सुदामा की विशेषता क्या है? इंद्रियों पर इनकी विरक्ति है, आत्मा इनकी शांत है। ऐसे पवित्र हमारे सुदामा जी। पत्नी कैसी है? उसी तरह से है, फटे पुराने कपड़े को पहनती है। सुदामा जी के लिए नहीं, लेकिन सुशीला के लिए दरिद्रा लिखा है। और श्रीमद् भागवत में वो वर्णन नहीं है जो हम लोग सुनाते हैं। जो कथा सुनाई जाती है वो वर्णन नहीं। वो कथा कहाँ से ली गई ये भी पता नहीं, परंपरा से है। कहीं सुदामा चरित्र मिलता नहीं। हिंदी जगत में तो नरोत्तम दास के कविता को छोड़कर और कहीं नहीं मिलता है। और यहाँ भी श्रीमद् भागवत में है, कहीं से थोड़ा और भी है, लेकिन कहीं विशेष नहीं। इनका जन्म आज पोरबंदर के पास में हुआ। बड़े समाज में उसको निवेदन करूं। गुजरात में इनका जन्म हुआ। माता पिता जन्म लेते ही मर गए, बच्चा अनाथ हो गया। पढ़ने की इच्छा हुई, कौन पढ़ा? कई लोगों ने सुन लिया सांदीप जी उज्जैन की धरती पर रहते हैं, भोजन भी मिलता है, विद्या भी मिलती है। तो नंगे पांव चल दिए। रास्ते में इनके पांव में कांटा लग गया। भक्त बिहारी भगवान रथारूढ़ होकर जा रहे थे बलराम जी के साथ। दूर ही से देखा कोई ब्राह्मण है, कांटा निकाल रहा है। नीचे उतर के गए और सुदामा के कान में बोले, भैया। इस भैया शब्द ने सुदामा के जन्म जन्मांतर के समस्त पापों को नष्ट कर दिया। भला भगवान किसी के कारण नहीं करे? मानो आज ही भ्रातृत्व और मित्रत्व का भगवान ने मंत्र दे दिया, हम निकाल रहे हैं। सुदामा जी ने देखा, कहा नहीं, आप तो किसी राजा के बेटे लग रहे हो, आपका सर्वांग बड़ा सुकोमल दिख रहा है। नहीं, हम निकाल दें। और सुदामा के पांव से कांटा निकाला। पांव से कांटा नहीं निकाला, जिंदगी का कांटा निकाल दिया। वही मैत्री हो गई और दोनों लोग गए, रहने लगे। अब आप लोगों को पता ही है, सुदामा जी के पास पैसा नहीं था, इसलिए उनको जंगल से लकड़ी लाना पड़ता था। अब जानते हैं, मास्टर साहब कहीं इंटर कॉलेज प्राइमरी में पढ़ा रहे हो और वहीं किसी रिक्शावान का बच्चा पढ़ रहा हो, बगल में गांव के प्रधान जी का हो या नेताजी का, कहीं मास्टर साहब को कुछ मंगाना हुआ तो किससे मंगाएंगे? उसी से कहेंगे। गरीब गरीब ही रहा है, नहीं सिंह को कोई सताया कभी। बड़ा बलिदान चढ़ाते हैं बकरे का, कहने चढ़ा देते हैं सिंह का, लेकिन और पसंद हो जाएंगे। लेकिन ये परंपरा रही, नहीं सिंह को कोई सताया कभी, बकरे बलिदान में लाए गए और सांप को दूध पिलाए, सभी के चूहा कटिया पे लगाए गए। सब टेढ़े वृक्ष खड़े ही रहे और सीधे प्यारा चलाए गए। बलवान रहे वे बने ही रहे, वे गरीब बेचारे सताए गए। ये परंपरा रही है सदा से। सुदामा जी को रोज लकड़ी लाने जाना पड़ता था। एक दिन लकड़ी लाए नहीं। माता जी ने कहा, आज कैसे रसोई बनेगी? सवेरे सवेरे माता जी ने कहा, गुरु आई न बोली सवेरे सुदामा से, कैसे के भोजन आज बनाई? तो आज्ञा करो महातारी हमें, हम जंगल से लकड़ी लई आई। तो जोरी के हाथ कन्हैया कहे, मन मोर कहे, हम हूँ संग जाई। और कई चना गुरुआ तू कहे, लगे भूखी लिहो तब माटी के खाई। आज लाला तैयार हो गए। माता जी कहती है, नहीं तू राजा का बेटा कहा जाएगा? नहीं, हम सुदामा भैया के साथ जाएंगे। आज राजा का बेटा जा रहा है, तो मैया ने 4 मुट्ठी चला दिया। और सुदामा जी सोचने लगी, ये लाला रोज चले तो जंगल में भी नाश्ता हो जाए। और भगवान ने सोचा मृत्यु मिलता होगा। सुदामा जी ने बांध लिया, जंगल में लकड़ी तोड़ा, गट्ठा बनाया, चलने की तैयारी। दूसरा भाग वर्षा, सुदामा जी एक वृक्ष के नीचे, 2 मिनट दूसरे वृक्ष के। देर तक वर्षा होती रही। सुदामा जी को भूख लग गई। भाई ब्राह्मण सब चीज से समझौता करेगा, लेकिन भूख भूखा ब्राह्मण
ब्राह्मण बाग बना हो। सुदामा जी सोचने लगे खाने पीने का सामान हो तो काहे को इंतजार करें। सुदामा जी ने एक मुट्ठी लिया और धीरे से खाना शुरू कर दिया। तृप्ति हुई नहीं, दूसरी मुट्ठी में खाने लगे, अभी भी मन नहीं भरा। तीसरी मुट्ठी में भगवान ने कहा क्या हो रहा है। बोले कन्हैया सुदामा सुनो, हमें लागत है कछु खात हो भैया। सुदामा जी ने कहा ठंडी से दांत कटा कट कटत और नहीं कछु बात कन्हैया। सुदामा जी ने चारों मुट्ठी खाया। बरसा बरसा तो हमारे भगवान की लीला है। गड्ढा उठाया, 10 कदम चले, बोले चला नहीं जा रहा है, वो चलेगा। सुदामा जी झूठ नहीं बोले। सुदामा ने कहा भगवान एक मुट्ठी खाया, मन नहीं भरा। दूसरी मुट्ठी खाई, सब हमने खा लिया। सकलम भक्षितम कृष्ण तब भागो न वर्तते, हम तो सब खा गए, आपका हिस्सा नहीं। भगवान ने हृदय से लगा लिया और कहा सुदामा एक ब्राह्मण ने तीनों लोक की संपत्ति ले ले तो हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन इस चरित्र से समाज को कौन सी शिक्षा मिलेगी। मित्र के हिस्से को, भाई के हिस्से को खा जाओ। इसलिए सुदामा जब गृहस्थाश्रम में प्रवेश करोगे तो गरीबी आएगी। भगवान से सुदामा ने कहा क्या कहे प्रभु, गरीबी आएगी। हाँ, अतिशय गरीबी आएगी। सुदामा कहते हैं प्रभु आपसे प्रेम करने का यही फल, आपने गरीब बना दिया। ठीक है प्रभु, चाहे जितनी गरीबी हमारे जिंदगी में आए, देखिए यहाँ बहुत बढ़िया बात है, चाहे जितनी गरीबी, चाहे जितनी विपत्ति आवे, लेकिन हे नाथ, हे गोविंद, हे प्रभु, आप हमें न भूलिए। गरीब होना गुनाह नहीं है, गरीबी में गोविंद को भूल जाना। विपत्ति में परमात्मा को खूब याद करो। जो भी भगवान ने दिया हो उतने में ही संतुष्ट रहो, ये उत्तम भक्त का लक्षण है। प्रभु ये मेरे कर्म में नहीं था, आपने बड़ी ओर दिया है। आपको पढ़ाई लिखाई पूरी हुई, सुदामा जी अपने घर आए, भगवान अपने घर गए। किसी ने देखा पढ़े लिखे, सुदामा जी का विवाह हो गया, पत्नी आ गई और गरीबी भी आई, बच्चे हो गए। बहुत गरीबी, अतिशय गरीबी, इतनी गरीबी, इतनी गरीबी, कई कई दिन गंगा जल तुलसी दल पर बीत जाता। किसी ने सुदामा जी से पूछ दिया पंडित हो, हाँ एकादशी कब है। सुदामा जी ने कहा हमारे पंचांग में 30 एकादशी है। अब पारण हुए तब तो जाने आज द्वादशी है, यहाँ तो नित्य एकादशी रहती है। एक दिन पड़ोस में कहीं भगवान का संकीर्तन चल रहा था। सुदामा की पत्नी उस संकीर्तन में सम्मिलित होने गई, प्रसाद लेकर के चली तो साड़ी उनकी फटी हुई थी। एक बूढ़े ब्राह्मण ने पूछ दिया देवी तुम किनकी पत्नी हो। बड़े आदर से पति का नाम लेकर के बताया। नहीं सही बताओ, हमारे वही पति हैं। बूढ़े ब्राह्मण ने कहा देवी तुम्हारे पति तो द्वारिकाधीश के मित्र हैं, फिर इतनी की पत्नी क्यों झेल रही है, फिर इतनी फटी साड़ी क्यों पहनती हो। अरे तुम्हें नहीं पता है ना, 24 घंटे में आधा घंटा अपने मित्र के नाम पर वो आंसू बहाते हैं। सुशीला ने कहा अच्छा ये बूढ़ा ब्राह्मण कौन था। ये बूढ़ा ब्राह्मण कोई और नहीं था, बूढ़े ब्राह्मण के वेश में हमारे द्वारिकाधीश भगवान थे। वो इतना विचित्र ब्राह्मण है कि वो नहीं छोड़ेगा घर, जब तक पत्नी नहीं कहेगी तब तक वो नहीं जाने वाला। आज सुशीला ने स्वामी ननु ब्रह्मन भगवता सखा साक्षात श्रियापति ब्रह्मण्यश्च शरण्यश्च भगवान सात्वतर्षभा। सखा साक्षात श्रियापति, आपके सखा वे हैं जो साक्षात लक्ष्मी के पति हैं। और केवल इतने विशेषता उनकी नहीं है, वो ब्राह्मण्य है, ब्राह्मण को अपना इष्ट देव मानते हैं और शरण्य है, शरण में जाने वालों को अभय कर देते हैं। तो आप क्यों नहीं चले जाते। सुदामा जी ने कहा नहीं जाना है। नहीं आप चले जाओ, बड़ा सम्मान हो। लेकिन सुदामा जी कहते हैं नहीं जाना है। हमारे विद्वान लोग बड़ा सुंदर सुनाते हैं, इस पर बड़ा बड़ा भाव देते हैं। हम केवल इतने कहेंगे, इतनी गरीबी में भी सुदामा का धैर्य देखो।
सुदामा कहते हैं हमें नहीं जाना है। सुशीला कहती है घर में कुछ नहीं है, बच्चों के लिए तो चले जाओ। सुदामा जी कहते हैं नहीं, बोली घर की स्थिति ऐसी इतनी गरीबी थी कि किसी दिन तो बेचारी रसोई घर में शाम को जाए और बर्तन को लड़ावे आपस में। बच्चे माँ कुछ खटपट हो रहा है, कुछ मिलेगा? हाँ बेटा मिलेगा। 10 बज गया रात में, माँ कुछ बना? नहीं बेटा, पड़ोसी सो गए, आग बुझ गई। अब आग ना मिले तो कैसे बनेगा? पहले तो आग मांगना पड़ता। एक दिन तो हद हो गई, स्वामी आज तो जाओ, आज तो इन बच्चों के लिए कुछ नहीं है। ये देखो ठंडी के मारे कांप रहे हैं और अब संसार में कोई नहीं है। उनको छोड़ करके बोली सुशीला सुनो पिया जी, अब जाऊं चला जहां मित्र तुम्हारे, और जात सही न पड़ोसी के बात भगावत है जब जाऊं दुआरे। उनके द्वारे पे जाओ तो भगाते हैं। इनको देखो ये लड़का सब कांपत ठंड के मारे, और टूटी सहारा जवा सब के अब एक बचे हैं गोविंद हमारे। एक द्वारिकाधीश गोविंद को छोड़कर और कोई नहीं। सुदामा जी ने कहा ना जाऊं तो बच्चे क्या खाएंगे? का एक काम करो, किसी सब्जी का बड़ा सुंदर बात, तो चूल्हा जलाओ। अरे महाराज कुछ है ये नहीं तो करो ना, मैं कहता हूँ चूल्हा जलाओ। चूल्हा जला करके बटलोई उस पर रख दो, पानी भर दो, कुछ तो सहारा हो जाएगा। अरे महाराज कुछ नहीं है, बोले करो, पति की आज्ञा है। सुशीला ने चूल्हा जलाया है, बटलोई रख दिया है, उसमें पानी भर दिया। सुदामा जी कहते हैं चलो कीर्तन करो। सुदामा जी बीच में, बच्चे चारों ओर, कीर्तन शुरू। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, ताहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए, ताहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, आशा एक राम जी से दूसरी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जाहि विधि राखई राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। कीर्तन चल रहा है, भगवान से नहीं रहा गया। बटलोई चढ़ी है, बच्चे कहते हैं कब पकेगा। मारे शर्म के बेचारी सोच रही है जब उसमें कुछ है नहीं तो हम कैसे जाएं। भक्त भयहारी भगवान ने सोचा अब क्या करें, प्रकट हो गए और खिचड़ी बनाकर अंतर ध्यान। बच्चे कहते माँ तुम बहाना करती हो, तुम परोसोगे नहीं, मैं स्वयं परोस लेता हूँ। और बच्चे जब बटलोई के पास गए, ढक्कन हटाया, उछल पड़े, खिचड़ी तैयार। परमात्मा के हाथ का बना हुआ प्रसाद उन बच्चों ने पाया। और आश्चर्य करेंगे, जब तक सुदामा जी द्वारिकापुरी से लौट के नहीं आए तब तक सुदामा के बच्चों को भूख नहीं लगी, क्योंकि भूख भी वही देता है और भूख की विवृत्ति भी वही देता है। आप तो सुशीला कहती है चले जाओ, सुदामा जी ने कहा नहीं जाना। एक ऐसी भाषा बोल दिया, सुदामा तैयार। क्या कह दिया? आजकल की कोई नारी होती तो कह देती बच्चा पैदा किए हो जाए करके लाए हो जाओ, चाहे ना सुना। ऐसी भाषा नहीं, देवी में इतनी मर्यादा, गरीबी में भी इतनी मर्यादा। सुशीला कहती है भगवान आप
और कुछ करने न जाए। अयम ही परमो लाभा उत्तम श्लोक दर्शनम, उत्तम श्लोक पवित्र कीर्ति श्री हरि के पवित्र चरणों का दर्शन करने चले। दर्शन के नाम पर सुदामा की बूढ़ी शरीर में चेतना खड़े हो गए। जरूर जाऊंगा, दर्शन करने जरूर जाऊंगा, तुम मेरी पत्नी नहीं हो, तुम मेरी गुरु हो। सुदामा जी अपने पत्नी की परिक्रमा करने लगे। अरे तू दर्शन के लिए कह रही है? और देवियों सुन लो, पत्नी का अर्थ क्या होता है? पत्नात् पतिम रक्षति पत्नी, जो अपने पति को पतन से बचावे, और किसी का पति पतन से तभी बचेगा जब वो भगवान के शरण में चला। देवियों, आप लोगों से मेरी प्रार्थना है, पति को इस समय नहीं है तो अगरबत्ती जला करके उनके हाथ में दे देना। सवेरे सवेरे वो कामकाज में लगे रहते हैं, जब भी आवे 2 फूल लेकर के दे देना, ले भगवान को चढ़ा दो। ये उत्तम पत्नी का लक्षण है। बार बार सुदामा कहते हैं, धन्य हो देवी, तुम भगवान के दर्शन के लिए कह रही हो, मैं जाऊंगा। और सुदामा चल गई। डंडा लेकर के सुदामा मानो नौजवान हो गए भगवान का दर्शन करने के लिए। 2 कदम बढ़ाया और बोले, देवी हमारा उनका 2 नाता है, एक तो वे हमारे मित्र हैं, दूसरे हमारे भगवान हैं। तो भगवान के नाते से तो दरबार में कुछ न लेके जाऊं, लेकिन मित्र का नाता है, कुछ तो ले जाऊं। तो अस्ति किंचित उपायनम गृहे कल्याणी दीयताम, हे कल्याणी किंचित उपायनम अस्ति गृहे, कुछ सौगात है घर में देने के लिए, कुछ वस्तु है, सुन ले। ये तू कुछ दे देगी तो वो मैं उनके चरणों में निवेदित कर दूंगा, लेकिन वहां से कुछ लेके नहीं आऊंगा। अब बेचारी घर में कुछ था ही नहीं, एक अन्न नहीं है, वस्त्र भी जो शरीर पर है या कुछ फटे पुराने दूसरे वस्त्र, और कुछ नहीं। अच्छा स्वामी अनेक, अब वो जहां जहां जाती वहीं वहीं कह देती, हमें हमारे स्वामी जा रहे फटकार खाती भाग। एक बार लेके गए, फिर बार गए। परीक्षा परीक्षित ने कहा, भगवान तो क्या कुछ नहीं मिला? क्या बेचारी खाली हाथ लौटी? सुखदेव जी ने कहा नहीं मिला। क्या मिला? कहा याचित्वा चतुरो मुष्टिन विप्रान पृथुक तंडुलान, चतुरो मुष्टिन, चतुर विप्रग्रहे चतुरो मुष्टिन पृथुक तंडुलान। एक घर में नहीं, 4 घर में एक एक मुट्ठी मिला। क्या मिला? आप लोग बताइए, क्या मिला? है चावल नहीं मिला। भागवत में पृथुक तंडुल लिखा है। तंडुल माने चावल और पृथुक तंडुल माने चिवड़ा। ये देखिए पूरे धरती पर 2 कथा प्रसिद्ध है, सेवरी के बेर, सुदामा के तंडुल। लेकिन ना तो भागवत में सुदामा ने तंडुल दिया, ना ही रामायण में सेवरी ने बेर दिया। रामायण में आप पढ़िए फल दिया है सेवरी, लेकिन ये प्रसिद्धि है, पूरे धरती पर प्रसिद्धि है। यहाँ तंडुल माने चावल होता है और पृथुक तंडुल माने चिवड़ा। एक घर में नहीं मिला, 4 घर में मिला। अब आप कल्पना करो, किसी ब्राह्मण के घर का टुकड़ा चिवड़ा, किसी ब्राह्मण के घर का खुनहा चिवड़ा, किसी ब्राह्मण के घर का लाल चिवड़ा और किसी ब्राह्मण के घर का बेला। 4 घर में एक एक मुट्ठी 4 तरह का है। लेकर के आती है, गदगद हो जाती है, स्वामी मिल गया मिल गया। सुदामा जी ने कहा देवी लाओ। और जब सुदामा जी कंधे से गमछा उतारते हैं तो निराश हो गए, क्योंकि गमछा इतना फटा था कि बांधते नहीं बना। और क्या करते, दूसरा वस्त्र घर में है नहीं, हाथ में लेके जा नहीं सकते। लेकिन सुखदेव कहते हैं चैल खंडेन तान बद्ध्वा भर्त्रे प्रदारुपायनम। चैल माने कपड़ा, कपड़े के टुकड़े में उसको बांध करके दिया। तो जब कोई कपड़ा था ही नहीं तो वो टुकड़ा कहां से आया? तो इस पर संत लोग कहते हैं, भाव देते हैं। सुशीला ने आंखों में आंसू भर करके कहा, मेरे स्वामी जब तक आप द्वारिकापुरी से लौट के नहीं आओगे तब तक मैं घर से बाहर नहीं जाऊंगी। बच्चों को भेज दिया करूंगी और मैं अपने साड़ी का आंचल फाड़ दूंगी। यही है चैन खंड। साड़ी के आंचल को फाड़ करके 4 मुट्ठी चिवड़ा बांधा है।
और कहती है, हे द्वारिकाधीश से हमारे पति के सखा, हे त्रिलोकीनाथ, ये मेरी गृहस्थी है, यही मेरी गृहस्थी है। मेरे साड़ी के आंचल में बंधा हुआ 4 घर का 4 मुट्ठी मांगा हुआ चूड़ा, ये वही आंचल है जिससे ढक करके अपनी इज्जत को रखती थी। ये वही आंचल है जिससे ढक करके शिशु को पहचान कराती थी। ये वही आंचल है बड़े बूढ़ों को प्रणाम करती थी। ये वही आंचल है जिससे भगवान सूर्य को अर्घ देती थी। आज वो आंचल आपके चरणों में जा रहा है। द्रौपदी के आंचल की लाज आपने रखा है, लेकिन सुशीला के आंचल की लाज चैल खंडेन तान बद्ध्वा भर्त्रे प्रदादुपायनम, अपने स्वामी को दिया। सुदामा जी उसको लेते हैं और चल देते हैं। मानो तीनों लोगों की संपत्ति सुदामा को मिल गई है। 2-4 कदम चले तो सुदामा जी सोचने लगे, इतनी लंबी यात्रा करके गया और कहीं कन्हैया ने कह दिया, कौन सुदामा, किस सन में पढ़े हो, फिर क्या करूंगा। इसी महाभारत में आपने अभी देखा, सीरियल चल रहा था, द्रुपद और वो साथे पढ़ते थे द्रोणाचार्य, और दोनों लोगों में मैत्री हुई तो द्रुपद कहा करते थे, हम राजा बने तो आना। राजा का बेटा भाई राजा बनी गया। गरीब द्रोणाचार्य पहुंचे, ओ भैया द्रुपद, मेरे मित्र बोले चुप, भिखमंगा राजा का कैसे मित्र हो गया। अरे हमारी ओर देखो ना। बोले क्या देख रहे जाओ, 2-4 पूरा सीधा ले लो, अभी ये मत कहना। सुदामा सोच रहे हैं, इतनी लंबी यात्रा करके गया, कहीं गोविंद ने कह दिया कौन सुदामा, किस सन में पढ़े हैं। लेकिन तब तक सुदामा के कान में आवाज आई, सुदामा, धरती क्षमा त्याग सकती है, सूर्योदय पश्चिम में हो सकता है, लेकिन तुम्हारा श्याम नहीं बदलेगा, तुम्हारा कान्हा नहीं बदलेगा। जाओ, वो तो तुम्हारी प्रतीक्षा है। सुदामा जा रहे हैं और गुनगुनाते जा रहे हैं, बचपन के मित्र मेरे कान्हा मुझे बुला लो, बचपन के मित्र मेरे कान्हा मुझे बुला लो, बचपन के मित्र मेरे कान्हा मुझे बुला लो, बचपन के मित्र मेरे कान्हा मुझे बुला लो। दया दयालु सेवक मुझे बना लो, दयालु सेवक मुझे बना लो। आपके सहारे पत्नी मेरी सुशीला, है आपके सहारे पत्नी मेरी सुशीला, आपके सहारे पत्नी मेरी सुशीला, है आपके सहारे पत्नी मेरी सुशीला। के कृपा कृपालु दासी उसे बना लो, घर के कृपालु दासी उसे बना लो। बचपन के मित्र मेरे कान्हा मुझे बुला लो, बचपन के मित्र मेरे कान्हा मुझे बुला लो। धन धान्य राज्य वैभव हमको न चाहिए कुछ, धन राज्य वैभव हमको न चाहिए कुछ। चंचल हमारे मन को चरणों में अब लगा लो, चंचल हमारे मन को चरणों में अब लगा लो। रघुनाथ नाम लेकर एक विप्र आ रहा है, रघुनाथ नाम लेकर एक मित्र आ रहा है। गोविंद मदन मोहन गोदी में अब उठा लो, गोविंद मदन मोहन गोदी में अब उठा लो। मेरे कान्हा मुझे बुला लो, बचपन के मित्र मेरे कान्हा मुझे बुला लो। सुदामा जी जा रहे हैं, जहाँ तक पैदल जाना था सुदामा जी चले गए। रास्ते में एक नदी मिली, उस नदी के किनारे बैठ गए। लगता है द्वारिका पूरी बहुत दूर है। बूढ़ी शरीर वही बैठ गए, निद्रा आ गई। आज दोपहर के रसोई को परमात्मा प्रभु श्री कृष्ण ने नहीं पाया। रानियां पूछ रही है, प्रभु दोपहर का भोजन आपने नहीं पाया। बोले इच्छा नहीं, एक मेरा मित्र भूखा है, मैं कैसे खा सकता हूं। भगवान गरुड़ से कहते हैं, हमारे मित्र इस समय निद्रा में है, जाओ उनको पता न चले और उनको अपने पीठ पर बिठाओ। द्वारिकापुरी के
भैया ये कौन सी जगह है? लोगों ने कहा द्वारिकापुरी। यही द्वारिकापुरी? ओहो, तब तो आ गए। यहाँ हमारे बचपन के सखा श्री कृष्ण प्रभु कहाँ के रास्ते आए। लोगों ने कहा उनके घर का पता पूछना नहीं पड़ेगा। वो जहाँ नगाड़े बज रहे हैं, जहाँ बेदखड़ी हो रही है, जहाँ बड़े बड़े राजा लोग अपने मुकुट को उतार करके श्री चरणों में रखने के लिए कतारबद्ध खड़े हो रही है। सुदामा जी गए। सुदामा जी को कृष्ण ने पूछा। ये जब तमाम भक्तों ने अपनी अपनी इच्छा प्रकट किया, अपने अपनी भावनाएं प्रकट की हैं। सुदामा जी रोके गए, उनकी हंसी उड़ाई गई। भागवत में ऐसा कुछ नहीं है, तो सही भी है। एक गरीब निवाज के दरबार में गरीब की हंसी उड़ाई जाए। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार इनकी हंसी उड़ा करके 3 जन्म राक्षस बन चुके, फिर वही क्या दुबारा जाएगा। सुदामा जी को किसी ने नहीं रोका। धड़ाधड़ सुदामा जी जा रहे हैं और 3 ड्योढ़ी पार कर गए। चौथी ड्योढ़ी पर एक सेवक मिलकर सुदामा को प्रणाम करता है। कहाँ से बुलाए? ब्राह्मण देवता, हाथी, घोड़ा, सोना चांदी क्या चाहिए? सुदामा जी कहते हैं हमें कुछ नहीं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कुछ चाहिए? बोले हमें कुछ नहीं चाहिए। मन ही मन में सुदामा जी सोच रहे हैं ये सब मेरे लाला के यहाँ भटका है। भैया ये सब कौन दे रहा है? बोले यहाँ के मालिक दे रहे। आप चिंता न करो, एकदम चिंता न करो। हमारे सरकार का नियम है कि पहले गरीब के गरीबी को, दुख के दुखिया के दुख को मिटा करके और फिर बता दिया जाए इतना दिया है। ये हमारे भगवान का दरबार। हमारे भगवान का दरबार औषधालय पहले है, न्यायालय बाद में। किसी के खोपड़ी पे लाठी लग जाए और कुशल चिकित्सक क्या ये कहेगा कि गवाही लेके आओ? किसके सामने मारा है? कुशल चिकित्सक तो तुरंत औषधि शुरू कर देगा, बाद में देखा जाएगा। भगवान कहते हैं कोई दरबार में आता है तो पहले उसकी चिकित्सा शुरू कर दो, बाद में हम न्याय कर लेंगे। और आजकल हमारे यहाँ राजकीय अनुदान ना हो, आपका कोई रोगी पीजीआई में हो, कुछ में ना हो, कदाचित एक आध लोगों की बहुत भारी मिल जाए, नहीं जब तक रोगी का प्राण नहीं चला जाएगा तब तक अधिकारियों का दस्तखत होता है। ये हमारे यहाँ का भगवान कहते हैं ऐसा नहीं, पहले उसके पीड़ा को मिटाओ, उसके दुख को दूर करो, फिर देख लेंगे। भैया ये सब कौन देता है? बोले यहाँ के मालिक देते हैं। सुदामा जी ने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए, हम उन्हीं को लेने आए हैं जो ये सब दे रहा है। कितनी बढ़िया बात है। आप लोग भी याद कर लीजिएगा, परमात्मा से न मांगो, परमात्मा को मांगो। परमात्मा से मांगोगे तो घाटे में रहोगे, को मांगोगे तो फायदा में रहोगे। सेठ से न मांगो भाई, सेठ को ही पकड़ लो। अब तो वो द्वारपाल दौड़ा गया है और भगवान से कहता है प्रभु इतना गरीब ब्राह्मण जिंदगी में मैंने पहली बार देखा और इतना बड़ा संतोषी ब्राह्मण मैंने जिंदगी में पहली बार देखा। अच्छा कितना गरीब है, कितना संतोषी है। द्वारपाल कहता है प्रभु कोई अच्छा लक्षण तो नहीं, क्योंकि शरीर पर उनके कोई सुंदर वस्त्र ठीक से नहीं दिख रहे। सिर पे पगड़ी न बंधी है प्रभु। गुजरात में लोग पगड़ी बांधते हैं। सिर पे पगड़ी न बंधी है प्रभु, तन पे नहीं वस्त्र दिखाई रहे। कई ठौर फटी धोतिया लुगड़ी, गोड़वा मन जूता लखाई रहे। दुबरी देहिया तन कांपत है, आँखिया बिचे आंसू बहाई रहे। कहते हमरे मितऊ कृष्णा और निज नाम सुदामा बताई रहे। सुदामा का नाम सुनते ही हमारे गोविंद के शरीर में ऐसी विचित्र व्यवस्था बनी कि कूद पड़े से जहाँ सुदामा खड़े हैं और जहाँ गोविंद है वहां से आधे फलान की दूरी है। भगवान इतनी तेजी से दौड़े, खड़ा हो गिर गया, दुपट्टा गिर गया, मुकुट गिर गया। रानियां दौड़ पड़ी, गरुड़ दौड़ पड़े, सेवक दौड़ पड़े, सब लोग दौड़ पड़े, क्योंकि द्वारिकापुरी के इतिहास में गोविंद को दौड़ते हुए पहली बार दौड़े दौड़े गए और सुदामा को कस करके पकड़ लिया। और बड़ी सुंदर झांकी है। एक और सुदामा दीन दुखी, एक और कन्हैया
भगवान के भी नेत्र में आंसू और सुदामा के भी नेत्र में आंसू। गोविंद के नेत्र के आंसुओं ने सुदामा के फटे पुराने वस्त्रों को भिगा दिया है और सुदामा के नेत्र के अश्रुबिंदुओं ने गोविंद के रेशमी वस्त्रों को भिगा दिया। भगवान ने आज संसार को दिखा दिया कि गरीब निवाज हम कैसे हैं। ऊंच नीच का सब दूरी दूर करके भगवान ने कहा मित्र के धरातल पर मित्र मित्र होता है। हाथ पकड़ करके बिठाया है रथ पर और ले गए अपने भवन में। निज पलयन कमान स्थाप्य, जिस आसन पर स्वयं बैठते थे उस पर बैठा दिया। रानियों में थोड़ा थोड़ा होता है। ये बेचारी देवियां, सब देवियां में कुछ तो होती है। और भगवान श्याम सुंदर की रानियां कहती है किम अनेना कृतम पुण्यम अवधूतेन भिक्षुना। अरे इस भिक्षुमंगे ने कौन सा पुण्य किया है, वहां बैठ गया जहां बड़े बड़े लोगों की हिम्मत नहीं पड़ती। भगवान कहते हैं देवी चरण भी धोना है। अब तो रानियों को आश्चर्य हुआ और जब तक पात्र लेके आती तब तक गोविंद ने नेत्र के अस्त्रों से सुदामा के चरण को धो दिया। सुदामा जी स्नान कर लो। सुदामा जी स्नान करने गए और वहां के रेशमी वस्त्रों को पहना। भगवान अकेले में ले गए। घर में तो सब ठीक है। मने मने सुदामा कहते हैं अंतर्यामी हो आप जाग लो। मैंने सुदामा कोई परेशानी हो तो बताओ। सुदामा मन ही मन में कहते हैं टूट जाऊंगा लेकिन अपनी गरीबी नहीं हो। ब्राह्मण हूं। भगवान ने रुक्मिणी जी से कहा कोई नौकर चाकर भोजन नहीं बनाएगा, मेरे मित्र आए हैं। जितना हुनर जिस देवी में हो दिखाओ और मित्र के लिए रसोई तैयार करो। रसोई तैयार हुई, आसन लगा, सुदामा जी विराज हो। आओ कन्हैया साथे साथ खाएंगे। भगवान कहते मेरे घर में पहली बार आसन पर बैठा। खीर खाना मित्र पहले मीठे से प्रारंभ करो। सुदामा जी ने चांदी की कटोरी, सोने का चम्मच, वो बढ़िया द्वारिकापुरी का दिव्य वो पदार्थ और जैसे हाथ में लिया परिवार याद आया। देखो कितनी बढ़िया बात। आप रसगुल्ले उड़ाते रहो और आपका परिवार आगे लगाता हो, ये ठीक नहीं। सुदामा जी को परिवार याद आया। मानो सुशीला कहती है स्वामी 3 दिन बीत गया। बच्चे कहते बाबूजी। सुदामा खड़े हो गए, हाथ कांप गया, कटोरी गिर गई। गोविंद माधव कन्हैया सखा। हाँ मित्र, रास्ते की थकान है, नहीं खाया जाएगा। भगवान को समझ गए ऐसा निष्प्रिय ब्राह्मण 3 लोकों में मिलना कठिन है। इसको परिवार याद। रात्रि में भगवान ने फिर पूछा। सुदामा जी ने कुछ नहीं बताया। सवेरे सवेरे जलपान की व्यवस्था हुई। जलपान भी सुदामा जी से नहीं किया गया। भगवान ने सुशीला से, रुक्मिणी जी से कहा देवी रुक्मिणी ऐसा निष्किंचन निष्प्रिय ब्राह्मण 3 लोकों में पहली बार मिला। ब्राह्मण घर में रहे तो नित्य पूजन करना चाहिए। पूजन की थाली लाओ। पूजन की थाली आ गई, बोले आरती जलाओ। रुक्मिणी जी ने कहा भगवान मित्र के स्वागत में इतनी उतावली, पूजा की पद्धति भी विस्तृत हो गई। अरे पहले भोग लगाओ, माला पहनाओ, चंदन पहनाओ, चंदन लगाओ, फिर भोग लगाओ। बोले नहीं पहले भोग लगाओ, पहले आरती जलाओ। और जब आरती जलाई गई, आरती करने लगे तो आरती के लौ में प्रभु ने देखा सुदामा के मस्तक पर 6 श्री लक्ष्मी का विनाश। अब तो भगवान ने चंदन ले लिया, चावल ले लिया और जहां 6 लिखा था वही चंदन चावल के बहाने रगड़ करके ठीक कर दिया। अब लिखा रह गया केवल श्री। बोलिए भक्त भयहारी भगवान। केवल श्री, केवल श्री भगवान ने अभयदान कर दिया है। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। सुदामा जी कुछ दिन रह गए। बोलो नहीं बेटा, बिना बोले का श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। सुदामा जी कुछ दिन रह गए। कहते हैं प्रभु चले। भगवान ने कहा अभी आपका नागरिक अभिनंदन नहीं हुआ। सुधर्मा सभा। सुधर्मा सभा में आजकल टाउन हॉल बनता है, उसी को सुधर्मा सभा है। एक इतना विस्तृत स्थान जहाँ द्वारिकापुरी के सभी छोटे बड़े बूढ़े नर नारी आ। बीच में सुदामा जी को
का हाथ अपने हाथ में लेकर के भगवान बचपन की बात करने लगे। एक बात बताओ, आप अपने घर में आए, अपि ब्रह्मन् गुरुकुलात् भवतालब्ध दक्षिणात् समावृत्तेन धर्मज्ञ भार्योढ़ा सदृशी नवा। जैसे कोई दो मित्र बहुत दिनों के बाद मिले, विद्यार्थी जीवन से बिछड़े हों और मिले तो पूछते हैं आपस में, भैया ब्याह हुआ तो हुआ ही होगा। तो जो जिससे छोटा बड़ा होता पूछ देता है भाभी कैसी है। और दो कन्याएं ससुराल से हमें बहुत दिन के बाद मिले तो वो भी आपस में चर्चा करती है, तुमको दुल्हा कैसे मिला, इधर चर्चा होती है तुमको दुल्हन कैसे मिली। वही श्लोक में लिखा है। भगवान कृष्ण कहते हैं आप जब गुरुकुल से लौट के आए तो समावर्तन किया। सुदामा जी ने कहा अच्छा एक बात बताओ मेरे मित्र, ऐसे लिखा है श्लोक, एक बात बताओ मेरे मित्र, क्या तेरे को दुल्हन बढ़िया मिली कि नहीं मिली? समावृत्तेन धर्मज्ञ भार्योढ़ा सदृशी नव। तेरे को दुल्हन बढ़िया मिली कि नहीं? सुदामा जी चुप। भगवान ने कहा सही सही बताओ, अच्छी पत्नी मिली कि नहीं? सुदामा फिर चुप। तीसरी बार प्रभु ने जोर देकर कहा पत्नी अच्छी मिली कि नहीं? अब तो सुदामा जी के नेत्र से आंसू बहने लगे, और जब आंसू बहने लगे तो भगवान ने सोचा शायद झगड़ालू मिल गई हो, शायद कुरूप मिल गई हो, क्या सुदामा अच्छी नहीं मिली? इतना सुनते ही सुदामा ने कहा गोविंद ऐसा मत हो कन्हैया, मेरी पत्नी बहुत सुंदर है श्याम, बहुत सुंदर। इतनी सुंदर पत्नी दुनिया में किसी को मिल नहीं सकती। आपकी एक को नहीं है जितनी सुंदरी हमारी पत्नी है। अब तो भगवान की नारियां सोचने लगी अभी सौंदर्य की व्याख्या करना शुरू करेंगे। सुदामा जी छोटी बड़ी पतली लंबी गोरी मोटी कुछ तो बताएंगे, लेकिन वाह रे सुदामा, सुंदरता की एक अनोखी व्याख्या। सुदामा कहते बहुत सुंदर प्रभु, बहुत सुंदर। इतनी सुंदर क्या बताए? अरे कितनी सुंदर कुछ तो कहोगे। सुदामा जी ने कहा प्रभु ऐसी पत्नियां धरती पर बहुत होंगी जो अपने पति का पांव दबा करके विश्राम करती। ऐसी भी पत्नियों की कमी नहीं है जो पति को खिलाने के बाद खाती होंगी। ऐसी भी पत्नियां धरती पर बहुत होंगी जो पति की आज्ञा लेकर के कहीं जाती हो। ऐसी भी पत्नियों की कमी नहीं होगी जो बिना पति के कुछ भी नहीं करती होंगी। लेकिन हे गोविंद, हे नाथ, हे श्याम, ऐसी कौन पत्नी होगी जो जबरदस्ती ठकेल के आपके चरणों में भेज दे? और इससे बढ़कर सुंदरता कोई होता है? मेरे जैसा कर्मठ ब्राह्मण कहीं जाने वाला नहीं, कहीं कुछ कहने वाला नहीं, उसको जबरदस्ती ठेल के ढकेल के आपके पास ले। भगवान ने हृदय से लगाकर कहा तुम ऐसी पत्नी कहाँ मिलेगी जो अपने पति को परमात्मा के पास जाने के लिए। अब तो भगवान ने बीच में फिर पूछ दिया अच्छा तो एक बात बताओ, सुदामा जी घर से ही आ रहे हो कि कहीं चेराही से? ना 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 घर से। तो भाभी जी से? हाँ हाँ उसी ने तो भेजा। हम कहा तो हमारे लिए कुछ? अब तो हमारे लिए कुछ के नाम पर सुदामा जी सोचने लगे 4 घर का मांगा हुआ 4 मुट्ठी चिवड़ा, और वो भी पत्नी के साड़ी के आंचल में बंधा हुआ। यहाँ सुंदर सुंदर वस्त्राभूषण धारण की हुई रेशमी साड़ियां नारियां धारण की है। इनके बीच में क्या लोग कहेंगे यही मित्र है? हमारे शर्म के सुदामा जी डरेगा। भगवान कहते कुछ तो दिया। सुदामा जी कहते कुछ नहीं दिया, कुछ तो दिया होगा। अब यहाँ भले ही नरोत्तम दास ने कुछ लिखा हो और भक्त लोग कुछ कहे हो कि सुदामा को भगवान ने कहा लगता है पुरानी आदत नहीं गई, लेकिन भागवत कार ने ऐसा कुछ नहीं लिखा है। और सही बात तो ये है इस कथा पर एक क्षण केवल चिंतन करो। वो 4 मुट्ठी चिवड़ा क्या सुदामा अपने खाने के लिए लाया? वो भगवान को देने के लिए लाया। वो सुदामा की धरोहर है, वो सुदामा का बैंक बैलेंस है, वो सुदामा जिंदगी की कमाई है, वो सुदामा का प्रेम है। प्रेम अकेले में किया जाता है और सुदामा उसको अकेले में देना चाहता है। भगवान उस प्रेम का सार्वजनिक करना चाहता है, सुदामा अकेले में देना चाहते हैं। बस इतना ही अंतर है।
भगवान कहते कुछ तो सुदामा जी उसको छिपाया जाए। सही बात तो ये है कि इस कथा पर थोड़ा सा हम लोग विचार करें। भगवान ने सुदामा पूरी बना दी तो बहुत बड़ी बात हो गई भाई। तीनों लोक के मालिक ने एक नगर बना दिया तो कौन बड़ी बात हो गई। लेकिन 4 मुट्ठी चिवड़ा इकट्ठा करने में सुदामा दोनों प्राणी को एड़ी से चोटी तक पसीना गिराना पड़ा। वो सुदामा की संपत्ति है जो उसको छिपाया जाए। भगवान ने कहा कि निदम ये क्या है, ऐसे कह करके खींच लिया, छिड़ाया। भला भगवान दरबार में बिठा करके अपने भक्त को चढ़ाए। और एक आश्चर्य और आपको बताएं, जिस परमात्मा के चरण धूलि से पाषाण नारी बन सकता है, क्या उस परमात्मा के हाथ स्पर्श करने से कुछ विशेषता नहीं हो सकती? जैसे भगवान ने सुदामा के कोख में साड़ी के पोटली में बंधा हुआ चावल उसको स्पर्श किया, इतना दिव्य वो वस्त्र हो गया कि आज तक ऐसा कपड़ा लोगों ने नहीं देखा था। वो चमचम चमक रहा है, हीरे जवाहरात के बेल बूटे हैं, अरे सोने चांदी के सामने सितारे, चम 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 वो पोटली चमक रही, खींच लिया, रानियां उचक उचक के देखने लगी। ऐसा कपड़ा तो हमारे जिंदगी में नहीं आया, ऐसा कपड़ा तो हमारे रनिवास में नहीं है। अब जब कपड़ा वही इतना सुंदर है तो कौन देखने जाए उसमें क्या है। भरी सभा में रख दिया भगवान ने सुदामा के उस सौगात पुष्प उपहार को और एक मुट्ठी मुंह में लिया। वही का श्लोक है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। पत्रो पुष्पो फलो नरो। भगवान कहते हैं दुनिया वालों में बिक रहा हूं, बोलो कौन खरीदेगा? धनियों तुम नहीं खरीद सकते, गुनियों तुम नहीं खरीद सकते, कलाकारों तुम नहीं खरीद सकते, विद्वानों तुम नहीं खरीद सकते। क्या मूल्य है आपकी प्रभु? भगवान कहते सुन लो मैं कैसे बिकता हूं, मेरी मूल्य सुन लो। मैं बिकता हूं, कौन खरीदेगा? तुलसी दल मात्रेण चुल्लुकेन जलेन च विक्रीणीमो समात्मानं। मैं अपने को बेच दे। भक्तेभ्यो भक्तवत्सल। हमारे गुरुदेव भगवान कहते थे, शी हिये की पिय जान निहारी। मुद्री क्यों उतारा भगवती सीता ने? भगवती सीता ने केवट को विदाई देने के लिए क्यों मुद्री उतारा? क्योंकि भगवती सीता जानती थी यदि एक क्षण भी मैंने देर कर दिया तो प्रभु श्री राम गंगा जी के किनारे अपने को बेच देंगे केवट के हाथ। विक्रीणीमो समात्मानं। कौन खरीदेगा हमको? बोले भक्तेभ्यो भक्तवत्सलः। भक्त खरीदेगा और दुनिया में हमें कोई नहीं खरीद पाएगा। एक मुट्ठी भगवान ने लिया मुंह में और बड़ा सुंदर भाव विद्वान लोग कहते हैं, भगवान के मुंह में वो धनहा चिवड़ा गड़ा तो दाएं हाथ से तो चिवड़ा खाए, बाएं हाथ से सुदामा को पकड़ कर बोले, सुदामा आज मेरा बचपन याद आ रहा है, और मेरी मैया यशोदा याद आ रही है, पंडित याद आ रहा है, बंसीवट याद आ रहा है, वृंदावन याद आ रहा है। क्योंकि ऐसे बचपन में मेरी मैया चूड़ा मेरे दुपट्टे में बांध देती थी और मैं पंडित पर खाता था। धन्य हो सुदामा, लोग सोना चांदी से हमें तोड़ देंगे, लोग बड़ा बड़ा मंदिर मठ बना देंगे, लेकिन बचपन तूने दिया सुदामा वो कोई नहीं दे सकता। एक मुट्ठी खाते ही भगवान ने एक लोक दे दिया। सुदामा पुरी का निर्माण होना शुरू हो गया और जैसे दूसरी मुट्ठी लेने चले, सकत जग द्वार, 3 नहीं 2 ही मुट्ठी खाए। भागवत में 2 मुट्ठी की चर्चा। दूसरी मुट्ठी में रुक्मिणी जी ने कहा, भगवान कहते हैं देवी क्यों इस तरह कर रही हो? यहाँ कई भाव दिया है संतों ने। पहली बात तो रुक्मिणी जी कहती है, प्रभु शबरी का बेर आपने खाया तो अकेले थे, हम नहीं थी, तो पत्नी का हिस्सा तो आप में हो गई है। और भगवान ने कह दिया इसमें तो 16,000 दाने भी नहीं होंगे। रुक्मिणी जी ने कहा उसकी चिंता मत करो, वो जितना है उसको हम पीसेंगी, घोटेंगी, पानी बनाएंगी, एक चम्मच लेंगे, लेकिन ले आज हम अकेले नहीं लेने देंगे, हमारा भी हिस्सा होता है। और दूसरी बात रुक्मिणी जी ने सोचा कि एक ही मुट्ठी में जब द्वारिकापुरी की तरह सुदामापुरी का निर्माण होना शुरू हो गया तो ऐसा ना हो कहीं भगवान कह दें कि आधी रानियां यहाँ आधी रानियां वहां, तो सबसे पहले हमारी नंबर होगा।
हम ही को जाना पड़ेगा, इसलिए भी कहा महाराज रहने दीजिए। दो ही रोटी भगवान एक रोटी खाते हैं, सुदामापुरी का निर्माण हो जाता है और कथा को समापन की ओर भी चलना है। जल्दी जल्दी से इतने समझिए, भगवान ने कुछ और चर्चाएं की हैं अपने बचपन की भागवत में। भगवान कहते सुदामा वो दिन याद है ना जब हम लोग लकड़ी तोड़ने गए थे, वो चने वाली बात नहीं लिखी है, लकड़ी तोड़ने गए थे, मूसलाधार वर्षा हो रही थी, गुरुजी हम लोगों को ढूंढने चले गए, हमको ठंडी लगी, इसके आगे तुम्हें याद है? सुदामा जी ने कहा नहीं याद है। नहीं याद है ना, हमको इतनी ठंडी लगी सुदामा कि तुमने अपने अंक में हमको ले लिया, अपने शरीर से हमारी ठंडी दूर किया। धन्य हो सुदामा, उस समय आपने अपने शरीर की गर्मी से हमारे ठंडी को दूर किया, लेकिन मेरे मित्र हम आज तक तुम्हारी गरीबी न मिटा पाए। सुदामा भगवान को देखते रहते हैं, दोनों लोग विमल होते, बचपन की बात होती, चलने की तैयारी। भगवान ने कहा सुदामा जी एक काम करो, अपने वही कपड़े पहन लो जो पहन के आए थे, वही फटे कपड़े। अब बड़ा आश्चर्य लगता है कि प्रभु ये कपड़ा भी न दे सके, लेकिन इस कथा को हमारे देश के नेतृत्व करने वालों को सुनना चाहिए। भगवान ने ये लीला क्यों किया? मानो भगवान सोचते हैं कि कहीं सुदामा रेशमी कपड़ा पहन के निकला और द्वारिकापुरी के किसी व्यक्ति ने कह दिया, आया था भिखमंगा बन के, जा रहा है धनी बन के, आया था फटा पहन के, जा रहा है रेशमी पहन के, तो मेरे मित्र की छाती फट जाएगी। कोई मुझे गरीब कहे चलेगा, लेकिन कोई मेरे मित्र को व्यंग न बोले, इसलिए भगवान ने शादी। सुदामा जी चले, भगवान कहते फिर आना, भाभी के साथ आना। सुदामा जी ने कहा ठीक है प्रभु कृपा करिएगा। रास्ते भर सुदामा जी केवल एक बात, यद्यपि यहाँ कुछ भक्त कवियों ने लिखा कि रास्ते भर सुदामा जी कहते अरे वो क्या देगा जो माखन चुराया बताइए, ना ना ना, ऐसा नहीं, भागवत में ऐसा नहीं। भागवत में सुदामा जी कहते हैं क्वाहं दरिद्र पापियान क्वा कृष्ण श्री निकेतन, कहा हम दरिद्र पापी भिखमंगा और कहा श्री के निकेतन प्रभु। कितने दयालु हो, हृदय से लगाया, पत्नियों से भोजन बनवाया। धन इसलिए नहीं दिया कि एक दरिद्र को धन मिलेगा तो धन देख करके वो पागल न हो जाए। धन नहीं है तो एक चिंता, और धन आ गया तो तीन चिंता। भगवान का गुणानुवाद करते ही सुदामा जी गए। सुदामा जी के मुख से कुछ अशुद्ध भाषा नहीं निकली है, और धीरे धीरे जब पहुंचते हैं तो देखते हैं वहां सुदामापुरी का निर्माण हो गया है। सुशीला दौड़ी दौड़ी आई है, प्रणाम करने चली, उन्होंने रोक दिया, देवी तुम तो राजरानी हो। कहा नहीं, वही आपकी पुरानी नौकरानी। ये सब में वो कहां से आया? महाराज ये सब प्रभु द्वारिकाधीश की करुणा कृपा का फल है। बोलना भगवान ऐसा नहीं करेंगे। अरे महाराज ये इतना विशाल भवन, इसमें प्रवेश करो। सुदामा कहते तुम्हारे पास प्रमाण क्या है? तो बेचारी रुदन करने लगी, हे द्वारिकाधीश मेरे स्वामी को प्रमाण देने के लिए प्रकट हो जाओ। भगवान प्रकट हो गए, बोले सुदामा मेरे मित्र ये मेरी कृपा का फल है, इस मकान में चलो। सुदामा जी ने कहा भगवान इतने बड़े मकान में जाऊंगा तो घमंड हो जाएगा, इतना बड़ा मकान मेरे लिए नहीं है प्रभु। अच्छा कितनी बढ़िया बात है, 1 लाख रुपया किराया देके रह रहे हो, वो घमंड नहीं हुआ। और कहीं 10,000 की भी झोपड़ी बनाए तो यहाँ से सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ोगे, क्योंकि उसको अपना मान लेते हो। भगवान कहते हैं सुदामा इस मकान में जितनी संपत्ति है सब पर तुलसी करना है। आप लोगों से भी प्रार्थना है जितनी संपत्ति आपके मकान में है सब पर तुलसी रख दो। ये संपत्ति किसकी है? परमात्मा की है। आप कौन हो? हमको भगवान ने इस संपत्ति की रखवाली करने के लिए नौकर रखा। मालिक बन के जियोगे तो घमंड होगा, नौकर बन के जियो। किसके नौकर हो? भगवान के नौकर। भगवान ने प्रवेश किया और सुदामा जी को निहाल कर दिया। आगे आइए तेजी से चला जाए, कथा समापन की ओर हो जाए समय की सीमा में। एक बार कुरुक्षेत्र में ग्रहण लगा। ऐसा ग्रहण बहुत दिनों के बाद लगा था। ये वही कुरुक्षेत्र है जहाँ 21 बार सुदामा जी ने क्षत्रियों को मार मार करके कुंड बांट दिया था। इतना बड़ा ग्रहण लगा कि पूरे धरती के लोग वहां आए। वृंदावन से नंद बाबा यशोदा गोपियां गई और द्वारिकापुरी से संपूर्ण द्वारिकापुरी का समाज आया है। बूढ़ी यशोदा पूरे मेला में ढूंढ रही है मेरा लाला कहाँ है, मेरा कन्हैया कहाँ है। भगवान की भी अवस्था बहुत
लेकिन जब बूढ़ी मैया यशोदा को देखा तो बालक की तरह लिपट गए हैं। 3 दिन के लिए वो ग्रहण था और तीसरे दिन नंद बाबा चलने लगे हैं, भगवान को उद्देश्य लगाया है तो प्रभु कहते हैं बाबा रुक जा। दौड़े दौड़े गए, पिताजी बाबा को आगे रोक लो, बाबा को आगे रोको, बाबा को आगे रोको। ऐसा करते करते एक आध महीना रह गए। संपूर्ण गोपियों ने गोविंद को एकांत में नेत्र के रास्ते से हृदय में ले जाती है, गाढ़ आलिंगन करती है, एकाकार हो जाती है। द्रौपदी से भगवान की समस्त पत्नियां मिली हैं और सबने अपनी अपनी विवाह की बात बताई। वहां से आते हैं, एक यज्ञ किया है वसुदेव जी ने और उस यज्ञ में देवकी मैया ने एक इच्छा प्रकट किया, बेटा मेरे 6 पुत्रों को कृष्ण ने मार डाला था, मैं उनको देखना चाहती हूँ। भगवान गए हैं और अपने 6 भाइयों को लेकर के आए और मैया ने सबको हृदय लगाया। सुभद्रा हरण की चर्चा आई, कैसे सुभद्रा हरण हुआ, भगवान ने इसकी चर्चा किस तरह से किया है, ये सब बताया है। एक ब्राह्मण का बालक मर गया, दौड़ा दौड़ा और महाराज आपके यहाँ अन्याय हो रहा है। अर्जुन ने कहा क्या हुआ, बोले मेरा बालक मर गया। अर्जुन ने कहा आपकी बार नहीं मरेगा। प्रसव पीड़ा होने लगी, अर्जुन गए, पूरे मकान को बाण से आच्छादित कर दिया, बालक उत्पन्न हुआ, थोड़ी देर जीवित रहा, फिर उधर करने लगा। अब तो ब्राह्मण कहता है ढोंगी अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर लिया था यदि शिशु की रक्षा न कर पाया तो चिता में कूद जाऊंगा। और जैसे चिता बनाकर कूदने चले तैसे प्रभु पहुंच गए और अर्जुन का हाथ पकड़ करके ले गए समुद्र में, भूमा को उसका दर्शन कराया। वहां भगवान 8 हो जाके हैं, 4 से अर्जुन को, 4 से भगवान को। कहे यही से तुम लोग जाते हो, लीला करके हमें चले आते हो। मिथिलापुरी की यात्रा भगवान करते हैं। एक साथ में एक ब्राह्मण को भी धन्य कर दिया है और राजा को भी धन्य कर दिया। तीनों देवताओं में कौन बड़ा है, भृगु जी परीक्षा लेने के लिए आए। भृगु जी ने लौट करके बताया कि सबसे बड़े भगवान है। शकुनी का बेटा बृहस्पति भगवान शंकर से वरदान ले लिया, जिसके ऊपर हाथ रख ले वो भस्म हो जाए। अब तो बाबा ने वरदान दे दिया और जब बाबा चलने लगे तो कहता है ये स्त्री कौन सी है। भगवान ने कहा है हमारी पत्नी पार्वती। बोले वाह महाराज, साधु महात्मा होकर सुंदर नारी ये घूमते, छोड़ो इसको। अरे बोले तू हमसे वरदान लेता, हमारी पत्नी छीनता। बोले छोड़ते हो कि आपकी विद्या आपके। और बाबा भागे और वो पीछे पीछे दौड़ा, भगवान ब्रह्मचारी का वेश बनाकर बीच में, और उसका हाथ उसके खोपड़ी पर रखवा करके उसको समाप्त करवा दिया। भगवान विश्राम करते हैं तो सारी पत्नियां भगवान की बैठ कर कहते समुद्र धीरे धीरे गर्जना करो, एक पुरेली पक्षी क्यों तुम मिलाप कर रहे हो, क्या तुमको भी श्री कृष्ण का अभ्यास बता रहा है। इस तरह से संस्करण की पुनरावृत्ति एकादश स्कंद में विद्वांसियों को था। विश्वामित्र देवल आदि ऋषि भगवान के नगर के समीप में बैठ करके सब साधन भजन करते हैं। एक दिन भगवान की संतान, भगवान के बालक लोग वहां पहुंच गए। जामवंती के बेटे शाम को बना दिया स्त्री, घूंघट निकाल दिया और लेकर के गए। बोले महाराज उसमें सबसे पहले नाम विश्वामित्र का है। हे महाराज आप लोग तो त्रिकालदर्शी हो, ये कन्या मारे लज्जा के पूछ नहीं पा रही है, तो बताइए इसके बेटी के बेटा। संतों ने नेत्र बंद किया, ओहो ये कौन सी लीला है। बोले ना बेटी ना बेटा, तब क्या होगा। बोले जब इख्यति वो मंदा मुसलम कुलनाश, इसके पेट से एक मुसल प्रकट होगा जिससे पूरे जनवंश का नाश हो जाए। और ये अब तो खोल के देखा तो सचमुच में मुश्किल। अब क्या होगा। वसुदेव जी के पास गए और महाराज हमने ऐसा कर दिया। वसुदेव जी ने कहा धीरे धीरे बोलो, कन्हैया न जानने पावे, जब मुसल नहीं रहेगा तो नाश कैसे होगा। मुसल माने पहरुआ, उसका टुकड़ा टुकड़ा करके समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में ऐसे किया और वो एकता नाम का घास प्रभाव क्षेत्र में हो गया। वो लोहा जल में गए, मछली खा गई, मछली बाजार में बिकने गई। जरा नाम के पहेली ने मछली को खरीदा, उसका पेट फाड़ा, उसमें से लोहा निकाला और अपने बाउल में लगा दिया। एक बात यहाँ बहुत अच्छी है, उसको आप लोग जरूर सुनिएगा। घर के मालिक से कोई बात छिपाई जाएगी तो उस घर की प्रगति रुक जाएगी। पूरे विश्व के मालिक हैं भगवान श्री कृष्ण, के मालिक नहीं है क्या। उन्हीं से बात छिपाई गई जिनकी लीला है। वसुदेव ने कहा धीरे धीरे बोलो, यदि ये बात भगवान के सामने रख दी गई होती, ऐसी ऐसी घटना घट रही है, छोटे छोटे बच्चों के द्वारा संतों का अपराध बन गया है, तो भगवान कोई तरीका निकालते। लेकिन भगवान से बात छिपाई गई कथा संदेश देती है। जिस घर में बहुत मालिक होंगे उस घर की उन्नति रुक जाएगी। घर के मालिक से तो जरूर पूछ लेना चाहिए।
भगवान इस तरह से शिक्षा देते हैं। आगे बड़ी सुंदर चर्चा है। एक बार नारद जी भ्रमण करते करते वसुदेव जी के दरबार, वसुदेव जी खड़े हो गए। वसुदेव जी हाथ जोड़कर कहते हैं, भगवान संत का आगमन होता है तो घर पवित्र हो जाता है। प्रभु हमें सत्संग सुनाइए। देखिए कितनी बढ़िया बात है। जिनके पुत्र स्वयं श्रीमन नारायण है उनको भी सत्संग की आवश्यकता है। भगवान को प्राप्त कर लेने के बाद ये नहीं है कि सत्संग की आवश्यकता खत्म हो जाती। जहाँ स्वयं ठाकुर जी विराजमान है उनके पिताजी कहते हैं हमें सत्संग सुनाइए। नारद जी कहते हैं अपने ओर से क्या सुनावे, जैसे आपने पूछा है ऐसे एक बार महाराज जनक के दरबार में 9 योगेश्वर पधारे थे और 9 योगेश्वरों ने सुनाया था कभी हवि अंतरिक्ष, कभी हवि अंतरिक्ष। ये 9 योगेश्वर है। 9 ने 9 बात कही। इसमें जो सबसे अंतिम योगेश्वर है करभाजन, उन्होंने हमारे आपके काम की बात कही। कबीर जी कहते हैं कि कैसे भगवान की भक्ति की जाए, हरि जी कहते हैं साधन करने कैसे करना चाहिए, लेकिन करभाजन जी ने बहुत बढ़िया कहा है। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम।